तो हम चलते हैं और प्रोजेक्ट में, और यहाँ देखते हैं आपका ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि अब जब इमेज हमको यहाँ फिट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ इमेज फिट किया था, जैसे 2,08,000, तो यहाँ इमेज चेंज हो रहा है। बट अब यहाँ के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर फोटो बनाना कहाँ है? पड़ेगा। सर स्क्रीन नहीं दिख सर रही स्क्रीन है। नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, तो देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इमेज फिट करना है। ठीक है, तो इमेज को फिट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वो ले लेते हैं कि इतने में हमको इमेज फिट करना है। तो एक बार मर्ज कर लिए और एक बॉर्डर हमने लगा दिया, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, और हमको इमेज भी इसी में फिट करना है। तो पहले क्या करते हैं हम इमेज के लिए, पहले हम फार्मूला पे जाएंगे और यहाँ पे नेम मैनेजर में जाएंगे। फिर से एक बार देखिए रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें हमको इमेज फिट करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं न्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट इमेज। क्या लिख देंगे हम, मार्कशीट इमेज, MARKSHEET मार्कशीट इमेज, IMAG इमेज। ठीक है, और ये हमारा मेन फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं जहां से डेटा लेके आना होता है, पहले वहां जाते हैं और जिसमें हमारा इमेज होता है, ठीक है, वहां हम सेल पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद से हम सीधे चले जाएंगे जहां तक हमारा इमेज होगा, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे मैच। ओके, और मैच के बाद अब हमारा लुकअप वैल्यू होगा। तो हमारा लुकअप वैल्यू किसमें है, हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ पे है। कहाँ पे है लुकअप वैल्यू, हमारा इस जगह पे है कि यहाँ यहाँ से हमारा लुकअप वैल्यू चल रहा है। ठीक है ना, तो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे जब वैल्यू आ रही है तो फोटो चेंज हो रही है, तो हम लुकअप वैल्यू अपना यहाँ दे देते हैं। ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। कमा, फिर अब हमारा कहां से, रोल नंबर वाले कॉलम से हमारा सर्च हो रहा है, तो फिर चलते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट डेटा पे, और चल करके हम यहाँ पे और रोल नंबर वाले कॉलम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, करके जहां तक का रोल नंबर होता है वहां सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद से यहाँ लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0 और 2 ब्रैकेट लगा देंगे। 2 ब्रैकेट इसलिए लगाया, अब यहाँ ओके करके बताते हैं। तो जब यहाँ ओके करें, देखिए एक इंडेक्स का ब्रैकेट, ये वाला देखिए जूम करके दिखा देते हैं आप लोग को। तो एक इंडेक्स का ब्रैकेट है और फिर एक मैच का ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये लगा के हम क्लोज कर देंगे यहाँ से राइट साइड से, और यहाँ पे क्लोज बटन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा इमेज का। अब हम चलेंगे जहां पे हमको हमारा डेटा है, जहां पे इमेज है वहां चलते हैं। कोई एक रैंडमली हम इमेज के वाले सेल पे क्लिक करेंगे, ना कि इमेज पे। यहाँ कर लेंगे यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल C, और अपने जहां मार्कशीट है वहां पे चलेंगे और यहाँ फोटो जहां हमको लाके इमेज पेस्ट करना है वहां चलते हैं, होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद से पेस्ट में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में चलते हैं, और चलने के बाद से यहाँ पे देखिए एक सेकंड, कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, नहीं ठीक है, प्रिंट पिक्चर लिंक। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर लिंक, तो हम यहाँ पे ला करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं इमेज को। चलिए ये हो गया, होने के बाद ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है किससे, जो हमने फार्मूला में जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ लिखेंगे मार्कशीट। देखिए मार्कशीट इमेज का टैब लगा के एंटर कर दीजिए, देखिए हमारा इमेज चेंज हो गया। अब इमेज को थोड़ा सा हम फिटिंग कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे डेटा चेंज कर रहे हैं, देखिए 6, ये देखिए 6 हमारा चेंज हो रहा है। अब जैसे यहाँ चेंज किया 7, यहाँ पे डेटा हमारा चेंज हो रहा है। क्या मैच करते हैं 7 वाले कॉलम से, देखिए सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ 7, देखिए देखिए यार, ठीक है, सेम इमेज हमारा आ रहा है। ठीक है, ओके, यानी ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमको मार्क बनाना है, मार्क के लिए बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब मार्क के लिए बनाते हैं।
तो अब यहाँ चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे मार्क डिटेल्स। तो यहाँ पे एक इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला करके हम कर लेते हैं कंट्रोल वी। हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा इसका हम हाइट का लिख कर देंगे, रो हाइट, और ये कर देंगे 0.95 सेंटीमीटर में, वो सॉरी उसमें एमएम में है, इसमें है यानी का सीएम सेंटीमीटर में है। और उसके बाद से अब यहाँ पे लिख देंगे हम मार्क डिटेल्स, मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क्स में क्या है कि पहले हमको करना क्या, देखिए ये सब्जेक्ट जैसे सबका सब्जेक्ट तो सेम है ना, सबका सब्जेक्ट तो सेम है हमारा, यहाँ देखिए सबका सब्जेक्ट तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेम है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो यहाँ पे हेडिंग पहले बनाते हैं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए यहाँ से, और इसके दोनों के बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम एक बार मैक्स मार्क दे देते हैं इसका, फिर मिनिमम मार्क दे देते हैं, मार्क ऑफ 10 दे देते हैं, मार्क, ठीक है, मार्क ऑफ 10 ओबीटी। और उसके बाद से क्या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, मैक्सिमम मार्क हो गया, उसके बाद से मार्क ऑफ 10 हो गया, और उसका प्रैक्टिकल परसेंटेज वगैरह तो सब नीचे हम मेंटेन कर लेंगे। प्रैक्टिकल दे देते हैं, प्रैक्टिकल जो होगा तो देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे बाद के लिए प्रैक्टिकल। और क्या हो सकता है, थ्योरी तो थोड़ा हाँ, थ्योरी सर। थियरी क्या है, तो मार्क ऑफ 10 कर दिए तो हो ही गया, थियरी वगैरह समझिए एक तरह से, थियरी, प्रैक्टिकल और टोटल। अच्छा चलिए यहाँ थियरी कर देते हैं, बनाते हैं तो बढ़िया ही बना लेते हैं, THEORY, थियरी, प्रैक्टिकल, और बाकी अदर कर देते हैं, OTH या अदर में जो भी होगा। ऐसे आप इसको बना लेते हैं। तो एक बार मर्ज करके एक एक दो एक कितना, 1 2 3 4 5 चीजें होते हैं। एक अदर में तो कुछ होता नहीं है उससे फिलहाल, मार्क अप 10। तो आपका ऐसे चलेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो इसका मार्क ऑफ 10 नीचे आ जाए, तो इसको हटा ही देते हैं। ये दोनों का एक में मैच करे, देखा 1 1 2 1 3 1 4, हाँ हो जाएगा, ठीक है। इनको एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो एक एक खाली कर देते हैं यहाँ से, इनको कंट्रोल एक्स, यहाँ कर देते हैं कंट्रोल वी, फिर यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल एक्स सेलेक्ट करके, एक खाली कर देते हैं कंट्रोल वी, फिर यहाँ कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ लाके कर देते हैं कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, मर्ज कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं, और इसको भी सेलेक्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ओके, और साथ ही ये हमारा ये भी साइड मर्ज हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क तो दिया चलिए है देखिए, वाला हाँ फॉर्मूला सब्जेक्ट में आप थ्योरी यहाँ दे दिए वही समझ हिंदी। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, बंद करो। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले सब्जेक्ट में क्या है, हिंदी, ध्यान लीजिएगा हिंदी, और फिर यहाँ सब्जेक्ट दे देते हैं इंग्लिश, फिर दे देते हैं मैथ, फिर क्या इसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं हम फिजिक्स, और फिर दे देते हैं केमिस्ट्री। और उसके बाद से मैक्सिमम मार्क हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 100 100 100 100 100। तो थियरी प्रैक्टिकल होगा तो टोटल भी होगा। तो एक काम करते हैं ना कि इसको एक साथ मर्ज नहीं करके प्रैक्टिकल और यहाँ पे टोटल करा देते हैं, ठीक है। तो टोटल का भी एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अभी हम पहले मेंटेन कर लेंगे, पहले डेटा को पहले ला लेते हैं पहले। तो मैक्स मार्क, इसको ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए एक साथ में, सारे सब्जेक्ट को एक साथ हम मर्ज करा देते हैं।
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देते हैं ये, और इसको भी सेलेक्ट करके सबको कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह इसको मर्ज कर देते हैं ऐसा। सर केमिस्ट्री का स्पेलिंग गलत है सर। अच्छा ठीक है, वो चीजें हो जाएंगी। केमिस्ट्री का है जो भी फिजिक्स है, तो मेरे कहने का मतलब उसकी स्पेलिंग वो तो हम देख लेंगे। CHEMIS ठीक है। और थेरी भी हो गया आपका यहाँ पे। मर्ज मर्ज इसको पहले हम मर्ज कर देते हैं एक लाइन में। दैट्स गुड। और ये प्रैक्टिकल हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला कलम। हाँ ठीक है, ओके। और ये टोटल हो गया, तो इसको मैक्स मार्क हो गया आपका। थ्योरी प्रैक्टिकल इसको भी सेलेक्ट करके सबको कर देते हैं सेंटर मर्ज में, और इसको भी कर देते हैं जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सेंटर मर्ज में, और यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल का कॉलम मैंने नहीं बनाया था यहाँ पे। अगर किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, जब आप लोग रियल प्रोजेक्ट बनाइएगा कभी भी, तो आप बीच में एक प्रैक्टिकल का कॉलम बना देंगे, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो उसके लिए उसके बीच में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया, तो हम नॉर्मली यहाँ प्रैक्टिकल का एग्जाम भी वहाँ पे मेंटेन कर देंगे। वो आपका प्रोजेक्ट जैसे एज ए समझने के लिए बता रहे हैं, बाद में आपको अगर रियल बनाना होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। किसी स्कूल का ऑफलाइन अगर बनाना होगा प्रोजेक्ट वगैरह, तो भी आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए थ्योरी वाला मार्क लेते हैं, प्रैक्टिकल का रैंडम हम वैसे दे देते हैं। जैसे मान के चले कि हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, मैथ में भी प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में मान के चले 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसमें भी 20 का प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसके साथ आके डेटा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे डेटा कोई भी देंगे तो मैक्सिमम 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। जब थ्योरी रहेगा तो आपका 80 रहेगा, तो 80 से अधिक नहीं होना चाहिए। वो वैलिडेशन बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम वैलिडेशन लगा देंगे कि नंबर इससे अधिक बीच में नहीं होना चाहिए। तो एक्सेल में एक वैलिडेशन आता है कि आप नंबर इतना से स्टार्ट करेंगे, उससे अधिक आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उससे अधिक का मार्क आपका लेगा नहीं। वो वैलिडेशन कैसे होता है आपको बता देते हैं, अभी यही बता देते हैं। तो डाटा वैलिडेशन से होता है, जैसे आप क्लिक कर ले, जितना सेल सेलेक्ट कर लेंगे ना, जितना सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें वैल्यू ही नहीं आएगी। अब इससे देखिए, अब यहाँ 20-20 हो गया ना, यहाँ 80 से अधिक का मार्क नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये हमको एरर थ्रो कर देगा। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है, देखिए ये डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन में चलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, अगर देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक एरर मैसेज अलर्ट करा दीजिए, किस तरह का आप बता रहे हैं। पहले एनी वैल्यू, और यहाँ पे होल नंबर पे जाइए, और मिनिमम आप यहाँ दे दीजिए 1 और मैक्सिमम दे दीजिए 80। ठीक है, 1 से 80 के बीच में ही मार्क आ सकता है हमारा। एरर क्या मैसेज करेगा, तो एरर मैसेज करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे मार्क वैल्यू लिख दीजिए, मार्क वैल्यू ध्यान दीजिएगा, और एरर थ्रो करा दीजिए यहाँ पे, प्लीज इंटर नंबर 1 to 80, 1 to 80 के बीच में एक मैसेज इनपुट करा दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे एरर हो गया, ओके कर दीजिए। अब देखिए, अगर हम 81 लिखेंगे ना और यही इंटर करेंगे ना, तो ये आपको देखिए यहाँ पे क्या दे दिया आपका, प्लीज इंटर नंबर। ये आपको मतलब एज ए आपको ये एहसास दिला देगा कि भाई साहब आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपने गलत लिखा है। ठीक है, और इसमें भी हम कर देते हैं इनपुट मैसेज में, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे होल नंबर, और यहाँ लिख देंगे 1 और 2, यहाँ पे लिख देंगे 80। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देंगे एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या शुरू करेगा, तो इसका टाइटल दे दीजिए नंबर वैल्यू। एक तरह से ये प्रिंट नहीं होता है, बट यहाँ लिखने के लिए टाइटल आप डाल देते हैं नंबर वैल्यू, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज इंटर नंबर। ठीक है, 1 to 80, आप 1 से 80 तक का ही नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ भी अगर मान के चले कि हम अगर 80 देंगे तो ले लेगा, लेकिन जो है अभी 81 देंगे ना तो नहीं लेगा।
जीरो भी देंगे तो नहीं लेगा, जीरो भी नहीं लेगा, ठीक है ना। अब ये हम वैलिडेशन लगा चुके हैं, तो जिसका भी नंबर आएगा तो हम यहाँ से देख लेंगे कि किसके में गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ से डेटा जाके करेक्ट कर देंगे। आगे समझ में ना। लेकिन इसमें भी ये, हाँ, अब जैसे ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट लेके आ रहे हो, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, 80 आएगा, इन दोनों में 80 से अधिक नहीं आएगा, फिर आपका ये तो मान के 90-95 भी आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? अब चलिए, अब हम डेटा को लेके आते हैं। पहले डेटा को लेके आएंगे तब बढ़िया से इसको सेटिंग करेंगे। तो पहले थ्योरी का हमको मार्क लेके आना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल टू, ठीक है, वी लुकअप, ध्यान दीजिएगा। अब पहले कॉलम काउंट कर लीजिए। पहले लास्ट वाला हमारा कहां तक आया था, या 11 0, ये कहां पे है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हिंदी 2 पे है, 3 पे है, 3 4 5 6, यानी कि हमको देना क्या क्या है, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और कॉलम नंबर बस हम देते जाएंगे। तो हिंदी में हमारा है इक्वल टू 3 नंबर कॉलम, तो 3 नंबर कॉलम हम प्रिंट कर देंगे, ओके। और इसमें क्या करेंगे, हमारा 4 नंबर है, इसमें 4 नंबर वाला कॉलम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या हमारा 5 नंबर है, तो यहां पे हम कर देंगे 5 नंबर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल टू 6 नंबर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 7 नंबर प्रिंट कर देंगे। एक बार हम मिला लेते हैं कि क्या हमारा मार्क जो आ रहा है सही आ रहा है। तो हमारा जो रोल नंबर है वो है 2,07,000, तो 2,07,000 वाले रो में चलते हैं, देखते हैं ये हमारा नंबर का सीरीज जो सही है कि नहीं सही है, पहले मिला लेते हैं। तो इसमें चलते हैं और हमारा 48 42 62 12 74 इतना तक है, तो ये हमारा सही आ रहा है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे देखिए ये देंगे तो इसमें 86 है ना, ये बर्डन लगाएगा, देखिएगा ये चीज आपको दिखा दे रहा है कि ये बर्डन आपको लगाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ से चेंज करेंगे, वैल्यू हम यहाँ से चेंज करेंगे, जब ही इंटर मारेंगे तो ये हमारा आ रहा है। अरे 86 अधिक क्यों आ गया, अच्छा हमने यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगा दिया है, ओहो। तो अब यहाँ पे वैलिडेशन तो लगा सकते हैं, सेलेक्ट करके और डिलीट कर दिए थे ना फार्मूला, अब यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं कि सेलेक्ट कंटिन्यू, और यहाँ पे एरर मैसेज दे देते हैं। पहले सेटिंग में जाते हैं, होल नंबर लिख दीजिए और यहाँ से दे दीजिए 1 2, मैक्सिमम दे दीजिए यहाँ पे 80, ओके। और यहाँ पे एरर अलर्ट करा दीजिए क्या कि मार्क वैल्यू प्लीज एंटर 1 to enter mark 1 to 80, mark 1 to 80, ओके ओके कर देते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल मार्क हमारा, एक मिनट, सेल कौन सा है, 86 आ रहा है, 86 तो आना नहीं चाहिए फिलहाल, और रुकिए फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं हम। अभी वैलिडेशन हमारा काम नहीं कर रहा है, वैलिडेशन हमारा काम नहीं कर रहा है, जो कि ये एक्चुअली ये लुकअप फार्मूला से आ रहा है, उसकी हमको यहाँ नहीं देखिए, हाँ अभी को देखिए, अब आ गया ना, एरर आ गया, वही कर रहे हैं कि ये एरर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हो गई तो यहाँ एरर आ गया, तो हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे अपना नंबर, ठीक है ना, कैंसिल करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब एंटर, देखिए जब एंटर कर रहे हैं ना, तो ये चूंकि वहां पे, एक मिनट जाइए, तो फार्मूला दिया था, अब देखिए हाँ एरर आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहीं पे मेंटेन कर लेंगे इसको, या हम यहीं पे बना देंगे ना। सबसे बड़ा जरूर फायदा क्या रहेगा कि हम इसी में इनपुट वैल्यू में सब में हम फिक्स कर देंगे कि जो भी हमारा नंबर होगा वो 80 से अधिक नहीं होगा, किस वाले में, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में। तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि रुक जाइए, पहले यहाँ डिलीट करके, रुकिए हम एक थोड़ा सा तरीका बता देते हैं आपको, इसे यहाँ डिलीट कर दीजिए, सारा नंबर डिलीट कर दीजिए, और इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि हम फार्मूला में क्यों छेड़छाड़ करेंगे, हम यहीं पे सारा करेक्शन अपना कर देते हैं।
तो यहाँ पे चलते हैं डेटा पे, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे एक यहाँ पे इनपुट मैसेज भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं, जैसे देखिए होल नंबर और यहाँ 1 to 80, ओके। और यहाँ इनपुट मैसेज में आप दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि नंबर यानी कि मार्क मैसेज, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज इंटर क्या, प्लीज इंटर मार्क्स ओनली 1 to 80, यानी 1 से लेकर 80 तक का ही मार्क आप फिट करिए ना। अब देखो देख रहा है ना, ये पहले आपको बता देगा। हाँ देखिए देखिए ये सजेशन पहले दे दे रहा है कि आपको दिक्कत ना हो एंट्री करने में, देख लिया, दैट्स गुड। ये मैसेज पहले आपको शो कर देगा, मार्क मैसेज प्लीज इंटर मार्क ओनली 1 to 100, इससे आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे चलिए हम रैंडम नंबर हम कर लेते हैं 75, 76, 48, 45, देखिए यहाँ पे 79 कर देते हैं, और जो ही देंगे 81 तो एक आएगा एरर, देखे आपने, देखिए यहाँ पे एरर दे देगा। तो इससे आपको गलती यहाँ ही नहीं होगी, यहाँ फ्रेश शुरू में ही एंट्री करने में गलत नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी काम करते हैं तो वैलिडेशन लगा के रखते हैं किसी चीज का, कि आगे आपको दिक्कत ना हो, रिस्ट्रिक्शन पहले लगा देते हैं, ठीक है। 7 दे रहे हैं तो देखिए काम कर रहा है, 75, ठीक है। और यहाँ पे 78, 80 तक देंगे तो काम करेगा, 80 से अधिक नहीं करेगा, ठीक है। 65, 68, 69, ठीक है, और 71, और एक तो ये नंबर दे देते हैं हम 68, 68, 62, 73, 74, 75, 76, ठीक है, 77, 78, ये यहाँ तक का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेव कर दिए, तो देखिए अब हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ओके। अब टोटल को यहाँ पे क्या करेंगे, ये टोटल तो आ ही रहा है, तो टोटल में अब इसमें करना क्या है, अब प्रैक्टिकल का मार्क है लेकिन बट हम सम का फार्मूला जरूर लगा देंगे, इक्वल टू सम, ठीक है। अब आपका ये मैक्स मार्क तो फिट है, सम इसको बस जोड़ना है, दोनों के ये अब प्लस ये कर दीजिए, ठीक है, प्लस, और आपका ये प्रैक्टिकल कर दीजिए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है तो ब्लैंक आएगा 0, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए। तो ये देखिए टोटल आपका देखिए 65, 20, 85 आ गया, 70, 20, 99 आ गया, ये सारी चीजें इतना हो गई। अब हमको क्या क्या निकालना, अब इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें गैप देंगे, होम, फॉर्मेट, और रो हाइट, और यहाँ पे दे देंगे 0.85 दे देते हैं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसको ये मैक्स मार्क थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए, हो गया। और इन सबों को सेलेक्ट करके हम दे देते हैं कलर, कौन सा दे दें, थोड़ा सा ये वाला कलर दे देते हैं, नहीं ये नहीं, थोड़ा सा ये वाला कलर देते हैं, हाँ बोल्ड कर देते हैं, और 12 नंबर, और इसको टेक्स्ट कलर क्या कर दें, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट इस पे, हाँ व्हाइट नहीं अच्छा लग रहा है इतना, क्योंकि बैकग्राउंड कलर अगर ये रहेगा तो हाँ अब अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके बाद से इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर का पहले कलर ले लेते हैं, लाइन कलर थोड़ा सा ब्लू में ले लेंगे, और उसके बाद से हम लगाएंगे इसको बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखिए आपका, ये देखिए दैट्स गुड, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं कंट्रोल F2 से, तो ये हमारा मार्केट मार्कशीट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। चलिए अब हमको करना क्या है कि अब हमको निकालना क्या है, कि अब हम निकालेंगे क्या क्या, अब हमको चाहिए क्या क्या, तो अब हमको चाहिए कि अब इसका परसेंटेज निकल जाए, ग्रेड निकल जाए, और इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं परसेंटेज, PERCENTAG, परसेंटेज, और यहां लिख दीजिए आप ग्रेड लिख दीजिए। और एक चीज और निकालना है, पहले मार्क ऑब्टेंट निकालना है, पहले लिखिए मार्क OBTAINED ऑब्टेंट टोटल का। तो टोटल यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल मार्क ऑब्टेंट कर दिए ना, तो हो गया मार्क ऑब्टेंट, और फिर हो गया आपका परसेंटेज, और यहाँ लिख दीजिए ग्रेड, GRADE ग्रेड, और यहाँ लिख दीजिए रिजल्ट,
ओके। और इसके नीचे चले हम फार्मूला, पहले हम इसको पहले यहाँ मिक्स कर लेते हैं, पहले इसको मर्ज कर देते हैं, ये मर्ज कर दिया और फिर इसको मर्ज कर दिया, फिर इसको मर्ज कर दिया, फिर इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, ये भी मर्ज कर लेते हैं और ये भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब हमको करना क्या है कि अब हमको मार्क ऑफ 10 निकालना है। तो पहले मार्क ऑफ 10 कैसे निकलेगा, सबको ऐड करना है। तो यहाँ लिखिए इक्वल टू सम, और सम कहां से होगा आपका, पहला क्या है यहाँ पे I16 कोलन लिखिए, और कहां लिखेंगे लास्ट वाला क्या है आपका I20 करके एंटर कर दीजिए, ये आपका मार्क आ गया, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो आपका क्या है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर का मतलब होता है कि जो सॉरी पहले क्या है आपका कि जो हमारा मार्क ऑफ 10 आया हुआ है, तो जो हमारा मार्क ऑफ 10 रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा डिवाइड करेंगे कितने टोटल मैक्सिमम मार्क से। तो मैक्सिमम मार्क टोटल कितना है, तो ऐसे लगाइए, पांचों सब्जेक्ट है ना, तो फार्मूला बता रहे हैं आप लोग को कैसे लगाएंगे। फार्मूला आपका पांचों सब्जेक्ट है, तो आपका ये पांचों को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लगा देंगे इक्वल टू, ऐसे लगाएंगे कि 5 सब्जेक्ट है तो या तो पांचों को ऐड कर लिए होते एक ही जगह, और यहां अपॉन करके लिख दीजिए यहाँ पे सम, और सम करके यहाँ पे यहाँ दे दीजिए ये टोटल आप अपने यहाँ पे ये टोटल कर लीजिए, ये हो गया। और जितनी वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया देखिए 77.6 आ गया, ठीक है। और इसको दशमलव के 2 स्थान तक ले जाना है, तो यहां तक कर लीजिए, ये देखिए 1 2 ही पॉइंटर जाएगा, यहां से कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज हो गया। अब ग्रेड सिस्टम में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रेडिंग सिस्टम ये है कि अब इसके लिए हम ग्रेड के लिए एक जैसे देखिए समझ लीजिए कि ग्रेड क्या होगा कि ग्रेड अगर 75 से अधिक होगा, ठीक है, तो ये किस पे जाएगा 75 या 75 से अधिक होगा तो आपका जाएगा A+ में जाएगा। तो यहाँ ग्रेड के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे, तो वो हो जाएगा इक्वल टू इफ, ठीक है, और यहां लगा देंगे जो हमारा परसेंटेज है, ये परसेंटेज है इज ग्रेटर देन, ठीक है, 75 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हो रहा है, तो क्या होगा हमारा ग्रेड क्या होगा, तब हमारा A+ प्रिंट करेगा। क्या करेगा A+ प्रिंट करेगा। फिर लगाइए यहाँ पे इफ लगाइए, इफ यदि जो हमारा परसेंटेज है फिर यही यानी D23 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 60 हो जाएगा, तब जाके हमारा क्या होगा A ग्रेड प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर लगाएंगे इक्वल टू इफ कामा इफ अगर हमारा D23 यानी परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाए 45, तो क्या प्रिंट होगा हमारा B ग्रेड प्रिंट होगा, ठीक है। फिर लगाएंगे इफ यदि हमारा जो हमारा परसेंटेज है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा 33 होगा, तो हमारा क्या होगा C ग्रेड प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारा C ग्रेड प्रिंट होगा। और नहीं तो क्या होगा लिख देगा आपके पास कोई ग्रेड ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक यानी नो ग्रेड डिफाइन कर देगा, तो फाल्स में प्रिंट करा देंगे नो ग्रेड डिफाइन, नो GRADE, कोई ग्रेड आपको नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे इफ का एक इफ 2 इफ 3 इफ 4 इफ, चारों का ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे, देखिए ग्रेड हमारा A+ प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 77 से अधिक है, 75 से अधिक है। और रिजल्ट में क्या कर देंगे कंडीशन लगा देंगे इक्वल टू इफ अगर हमारा जो परसेंटेज है वो 33 से अधिक है, तब तो सभी लोग इसमें क्या है पास है, PASSED पास है, और नहीं तो क्या है फेल्ड है, तो FAILED फेल्ड, ओके। और यहाँ पे एक चीज और हम कर देंगे कंप्लीट, ये लगा देंगे कि अगर हमारे पास वो आता है, देखिए यहाँ पे एक चीज और आता है फार्मूला कंडीशनल आता है, यहाँ पे मैनेज रूल में चले जाएंगे, रूल में यहाँ पे न्यू रूल लिखेंगे
और न्यू रोल में हम चले जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे वैल्यू के लिए तो नहीं देंगे, हमको करना क्या है कि सेल कंटेंट के लिए देना है। ठीक है, तो सेल कंटेनर में हम स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ टेक्स्ट को लिख देंगे क्या, कि जो हमारा टेक्स्ट पास है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा हमारा, यहाँ पे फील्ड में चले जाइए और यहाँ पे कलर कर दीजिए ग्रीन। ठीक है, कि वो वाला सेल हमारा क्या होगा, हमारा ग्रीन हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई एंड ओके कर दीजिए, देखिए ये पास हमारा ग्रीन हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ चले जाइए फार्मूला कंडीशनर पे और यहाँ पे मैनेज रूल पे चले जाइए और यहाँ पे न्यू रूल पे जाइए और फिर यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करिए, सेल ओनली फॉर्मेट को, और यहाँ पे करिए स्पेसिफिक टेक्स्ट को और टेक्स्ट का नाम लीजिए क्या, FAILED फेल्ड, और इसको फॉर्मेट करिए, इसका बैकग्राउंड कर दीजिए रेड, ये लाल हो जाएगा। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो जब भी किसी का डाटा आएगा फील्ड वाला, ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई डेटा भर दिए स्टूडेंट का, इसमें किसी फेल का भर देते हैं सपोर्टेड, यही वाला, इसमें इमेज वगैरह नहीं है तो इसमें भर देते हैं, जैसे देखिए 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 12 नंबर 15 नंबर, ये फेल है और इसका हम ले लेते हैं डेटा। तो यहाँ अगर हम भरते हैं 2,12,000, तो ये हमारा आउटपुट में फेल आएगा। देखिए जब भी फेल आएगा ये देखिए ऑटोमेटिक रेड दिखा देगा, देखिए ये आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, रेड दिखा देगा। ठीक है, और बाकी इसको बोल्ड कर देते हैं, इसके कलर इसके अंदर का व्हाइट कर देते हैं, तो ऐसे दिखाएगा। अब देखिए जैसे जो दिया हमने 2,01,000, ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हुआ, देखिए ग्रीन कलर देख दिया, देख रहे हैं ना। और बाकी अगर मान के चले लास्ट वाला अगर हम दे रहे हैं डेटा 2,12,000, तो ये दे रहा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा दे रहा है क्या, फील्ड में, देखिए इस कलर में दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके बैकग्राउंड ये दे दिया, इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा 12 नंबर में, और करने के बाद व्हाइट कलर दे दिया हमने, और इसको थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए टेबल फॉर्मेट में। यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट में कर देते हैं पॉइंट, फॉर्मेट रो हाइट, और यहाँ पे कर देते हैं 0.85। ओके, थोड़ा सा हमारा ये हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करके इसको ये हो गया, और ये भी जो हो गया हमारा, इसको भी, ठीक है, ये हमारा ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब हमको कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं इसमें, अभी और भी चीजें सेटिंग है, थोड़ा मोड़ा बहुत सारा अभी इसमें मॉडिफाई करना है, मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को कल बताएंगे। और भी इसमें भी ये मार्कशीट समझिए अभी कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ डेटा हमने दे, अभी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। सपोर्टेड कोई आया आपको बनाया हुआ प्रोग्राम यहाँ से डिलीट मार दिया, आप क्या करोगे, क्या ऐसा करेंगे कि ये हमारा डिलीट नहीं होगा। अगर किसी को हम बना के दे दें तो कोई हमारा फार्मूला भी एडिट ना कर पाए, इसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए, तो उसके लिए भी तरीका है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी आपको बताएंगे कि कैसे लगाएंगे। अभी क्या है कि कोई भी आएगा नंबर या डिलीट मार देगा, तो ये चूंकि अनसिक्योर्ड है ना अभी आपका, तो इसमें सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, इसको सिक्योर्ड कैसे करेंगे, ये चीज हम आपको नेक्स्ट कल में बताएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है आप लोगों को। ठीक है।